हेलो वर्गोस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नहीं वर्गोस, आपके पर्सन की एनर्जी चेकिंग रीडिंग है। अगस्त महीने के लिए उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे फीलिंग रहने वाली है आपके लिए और क्या इरादे रहने वाले हैं। लेट्स फाइंड आउट। ये जो नहीं है कि लव लाइफ के लिए सिर्फ हो, लव लाइफ के लिए भी हो सकता है, मैरिज के लिए भी हो सकता है, या कोई सेपरेशन अलग भी हो गया, ये उनके लिए भी हो सकता है। ओके। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मे भी शायद आप में नहीं, आपके पर्सन की एनर्जी चेकिंग में अगर मैच खाता है तो आप देखिएगा, अदरवाइज चेक योर पर्सन राइजिंग साइन, मून साइन एंड विनर साइन आल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपके पर्सन के रिगार्डिंग कोई ना कोई सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी फॉर योर पर्सन। ओके, कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस व्हील ऑफ फॉर्चून। जो भी आपके पर्सन की लाइफ में नेगेटिविटी चल रही थी, लव वाइज, मैरिज वाइज, या फिर कोई दूसरे सिनारियों को लेके, जनरली वो पार्ट ख़त्म हो रहा है एंड जो भी ब्रेक थ्रू हो रहा है एंड समय का पहिया आपके फेवर में, आपके पर्सन के पास आ रहा है। ओके, एंड सेकंड कार्ड इज नाइट ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस रोमांस आ रहा है। अगर रोमांस वाइज प्रॉब्लम चल रहा था वो पार्ट ख़त्म होकर लव वाइज प्रॉब्लम चल रहा था, वो पार्ट ख़त्म होके आप लोगों के बीच में फ्रेश तरीके से लव लाइफ स्टार्ट हो रही है। एंड अगर मैरिज वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, रोमांस और ज़्यादा मजबूती आ रही है। और अगर किसी के लाइफ में इन जनरली ऑफर चाहते तो ऑफर आ रहा है। ओके, एंड थर्ड कार्ड इज पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे। ओके, जो भी आप लोगों की लाइफ में मैरिज वाइज, लव लाइफ वाइज प्रॉब्लम चल रही थी तो वो ब्रेक थ्रू हो रहा है। ओके, और इमोशनली रोमांस में और ज़्यादा मजबूती आ रही है, इमोशनल तौर से एक्शन ले रहे, लव लाइफ वाइज या फिर मैरिज वाइज। और अगर पब्लिक जनरली गाइस कहीं ना कहीं लव लाइफ वाइज या फिर जॉब वाइज या फिर मनी वाइज, घर में प्रॉब्लम वाइज, घर के माहौल में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो ब्रेक थ्रू हो रहा है, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। क्योंकि आप यहाँ पर मे भी शायद जो भी इशू है आपके पर्सन के लाइफ में वो क्लियरली देखने की कोशिश करें, चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, क्लियर विजन होके अपने उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में इमोशनली वो स्टेबल हो सकें। ओके, या फिर किसी की लाइफ में हो सकता है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस लव लाइफ को लेके कम्युनिकेशन ही टोटली बंद हो गया हो तो वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन में बंद हो गया है या फिर कम्युनिकेशन नहीं था, स्टॉप कम्युनिकेशन हो गया है, बातचीत नहीं हो पा रही, तो वो पार्ट ख़त्म है। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन इमोशनल तौर से एक्शन ले रहे हैं, फोकस हो रहे हैं लव के प्रति, ताकि वो अपने इमोशन को, अपने फीलिंग को आप तक पहुंचा सके बोल के। ओके, अच्छी एनर्जी है गाइस, नो मैटर व्हाट, लव लाइफ में मैरिज वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी वो ब्रेक थ्रू हो रहा है, फ्रेश स्टार्ट हो रही है। ओके, रोमांस इज ऑन द वे। अगर लव लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, अपने फीलिंग को जाहिर कर रहे हैं, अपने जो भी उनके दिल में एहसास थे या फिर कम्युनिकेशन के ज़रिए जाहिर कर रहे हैं उनके, ताकि और भी मजबूती आए। एंड सी दिस इज़ द पास्ट एनर्जी। पास्ट में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वर्गोस आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, या फिर उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस आई थी लव लाइफ को लेके या फिर इन जनरली। ओके, इस फ्रेश स्टार्ट के प्रति ब्लेसिंग आई हुई है, ऑफर आए थे आपके पर्सन के लाइफ में पास्ट में। ये ऑफ़र हो सकता है जॉब वाइज हो या फिर लव लाइफ वाइज हो, या फिर हो सकता है कि मैरिज में पीस लेके आने वाइज। ओके, बट कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रहे थे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस की वजह से, ताकि या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे थे कि कौन सा पिक करूँ ताकि मुझे पीस आए बोल के। ओके, पास्ट में आपके पर्सन के लाइफ में ओवर थिंकिंग चालू था कि क्या करूँ, कैसे करूँ, फ्रेश स्टार्ट करूँ कि ना करूँ बोल के, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो उसमें क्लियर विजन आया है इस बार, इस महीने। ओके, आपके पर्सन के लाइफ में ब्रेक थ्रू हुआ है। जो भी कंफ्यूजिंग पार्ट था ना, चॉइसेस के प्रति, अपॉर्चुनिटी के प्रति, वो ब्रेक थ्रू हुआ है। लेट्स सी वास्ता इस महीने की एनर्जी देखते हैं।
एट ऑफ कप, क्योंकि ये महीना आप लोग, आपके पर्सन कहीं ना कहीं जो भी उनके लिए सही नहीं था, पर्सन या फिर यादें या फिर अनहेल्दी सिचुएशन, ओके, वो लेट गो करके अपने 9th कप की तरफ जा रहे हैं, अपने विशेष की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर उनको खुशी मिल रही है। ओके, वर्गोस पर्सन आफ्टर डैट, क्योंकि एंड सी 8 ऑफ कप एंड 8 ऑफ पेंटिकल, बिकॉज कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं ताकि जो नेगेटिविटी है वो पार्ट ख़त्म हो जाए और उनकी लाइफ में जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए वो मिले, उनके जो रिजल्ट मिले, ओके, किसी भी क्षेत्र में। लेट्स सी व्हाट एल्स रिवॉर्ड मिले। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ, कुछ लोग सिंगल होना चाहते थे या फिर कुछ लोग हो सकता है कि इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, लेट्स सी व्हाट एल्स और क्या है। एंड सी क्वीन ऑफ पेंटिकल, दिस इज योर एनर्जी वर्गोस। ओके, आपके पर्सन कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि वो कुछ लोग उसका पास की सिचुएशन को आपके पर्सन पास की सिचुएशन को लेट गो करके आपके साथ में स्टेबल होना चाहते हैं आपके प्रति। वो अगर आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं अनबन चल रही थी रिलेशनशिप को लेके, वर्गोस आपके साथ में वो मूव ऑन होना चाहते हैं, उसके प्रति एफर्ट डाल रहे हैं ताकि वो इमोशनल तौर पे स्टेबल हो सके। एंड आफ्टर दैट 4 ऑफ सोर्स, अब में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आ गया। ओके, बातचीत नहीं हो पा रही है, लव लाइफ को लेके बातचीत नहीं हो पा रही है या फिर कोई ऐसे सीन हो गए थे जो आप लोग ब्लॉकेजेस में चले गए। तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेंटल पीस लेके आ रहे हैं आपके पर्सन एंड प्रिपरेशन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में जो भी वो मेंटल पीस चाहते हैं इन फ्यूचर में मेंटल स्टेबिलिटी आ सके। एंड सी ये सब सोर्स है, ये सब सोर्सेज यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में ब्लॉकेजेस हो गए। ओके, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गए हैं, हार्ट ब्रेक हुआ तो इसलिए री एनर्जाइज हो रहे हैं, फिर से वो मेंटल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो पर्सन को, सिचुएशन को, सिनेरियो को एक नए नज़रिए से देखे। ओके, आइडियाज़ को लेके आए ताकि वो एक न्यू टेरिटोरी पे जाए। ओके, एंड लव लाइफ वाइज मैं यही बोलना चाहूँगी वर्गोस, आपके पर्सन के लाइफ में लव लाइफ वाइज या फिर मैरिज वाइज ये बोलना चाहूँगी, सी दिस इज़ यू वर्गोस। ओके, आपकी लव लाइफ मैरिज में जो भी अनबन चल रहे थे, नेगेटिविटी थी, आपके पर्सन चाहते हैं कि वो पार्ट ख़त्म होके, उसके पीछे एफ़र्ट तो बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं। ओके, एफ़र्ट बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, वो पार्ट ख़त्म करके मे भी शायद किसी के, जैसे कि मैंने पहले कहा, बातचीत बंद हो गई हो, लव लाइफ में बहुत टाइम से बातचीत ना हो, मैरिज में थोड़ी सी अनबन हो गई हो, जैसे घर में रहने के बाद भी बातचीत नहीं होती। ओके, उसके पीछे काम कर रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में आपके साथ में स्टेबल हो बोल के, बट कहीं ना कहीं हील होने की कोशिश कर रहे हैं, मेंटल पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि वो आपको एक नए नज़रिए से देख सके सिचुएशन को या फिर आपको। ओके, ताकि उनकी लाइफ में रिवॉर्ड आए बोल के। बट 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सम टाइम रिवॉर्डेड। ओके, सम टाइम ये बिजनेस वाइज सक्सेसफुली रिवॉर्डेड है। ओके, बट कुछ लोग चाह रहे हैं कि सिंगल हो या फिर कुछ लोग चाह रहे हैं कि जो भी आप लोगों की लाइफ में मैरिज वाइज या फिर लव लाइफ प्रॉब्लम चल रही थी वर्गोस, आपके पर्सन उसमें एफर्ट डालें ताकि वो फिर से स्टेबल हो जाए रिलेशनशिप बोल के। ओके, कुछ लोग सिंगल होना चाहते हैं या फिर कुछ लोग लव लाइफ वाइज सिंगल होना चाहते हैं या फिर कुछ लोग चाहते हैं कि रिलेशनशिप वाइज फिर से रीयूनियन हो बोल के, जस्ट लाइक डैट। ओके, लव लाइफ में और मैरिज वाइज भी आपके साथ में स्टेबल होना चाहिए, उसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रिपरेशन जो कर रहे हैं ताकि वो मेंटल पीस लेके आ सके। ओके, रिलेशनशिप वाइज भी। एंड दैट्स वाई यहाँ पर ना सी जो भी हो ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं एंड रोमांस को एंटर करना चाहते हैं आपके पर्सन, क्लियर विजन के साथ में चेंज लेके आना चाहते हैं, लव लाइफ वाइज हो, मैरिज वाइज हो। और इन जनरली भी गाइस, अगर आपके पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे अपने जॉब के प्रति, मनी के प्रति या फ्रेश स्टार्ट करने के प्रति, तो इस महीने वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो रहा है और एफर्ट डाल रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, सपोर्ट आए, हेल्प आए या फिर वो खुद ही एक स्टेबल हो सके ताकि आने वाली फ्यूचर में वो मेंटल पीस लेके आ सके, एक न्यू आइडियाज़ के साथ में काम कर सके बोल के। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी ब्रेक थ्रू किया है, दैट्स वाई रोमांस वाइज इज नाइस,
क्लियर विजन हो रहा है, एक न्यू आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं, देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है वर्गोस। ओके, लेट्स सी व्हाट द हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में सी 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस एफर्ट डाल रहे हैं, जस्ट अपॉर्चुनिटी को बना रहे हैं। ओके, एफर्ट डाल रहे हैं लव लाइफ वाइज, मैरिज वाइज, ताकि उनकी लाइफ में लव वाइज स्टेबल हो, अपॉर्चुनिटी आए, मैरिज वाइज वो स्टेबल हो बोल के मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। एंड इन जनरली भी वो अपॉर्चुनिटी को बनाते हुए दिख रहे हैं, ताकि वो अपने लाइफ में जो भी विशेष चाह रहे हैं वो पूरे करें। ओके, व्हाट्स द आउटकम। आउटकम में 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। वर्गोस, आपके पर्सन कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। ओके, रिलेशनशिप में बैलेंस कर रहे हैं, लव लाइफ में बैलेंस कर रहे हैं, मैरिज में बैलेंस कर रहे हैं, या फिर इन जनरली भी बैलेंस कर रहे हैं। ओके, हर सिचुएशन को अच्छी तरह से बैलेंस कर लेंगे आपके पर्सन। एंड सरप्राइजिंगली वो चाह रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी जनरली मनी वाइज भी, तो सरप्राइजिंगली मे बी शायद आप जाके हेल्प कर दोगे, या फिर उनके लाइफ में कोई ना कोई हेल्प आ जाएगी। बट आउटकम में बैलेंसिंग एक्ट चालू है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द इरादे फॉर योर पर्सन। 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। जो भी उनके लाइफ में भार है वो पार्ट ख़त्म करना चाहते हैं आपके पर्सन। ओके, एंड द 3 ऑफ कप, एंड हैप्पीनेस चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, रीयूनियन होना चाहते हैं कुछ लोगों के, जैसे कि मैंने पहले कहा। एंड द 4 ऑफ सोर्स में भी शायद अगर कम्युनिकेशन बंद हो गया, जैसे मैंने पहले कहा, दिस इज़ द कार्ड ऑफ हार्ट ब्रेक हुआ हो या फिर डिस्टर्बेंस हुआ हो किसी भी क्षेत्र में, तो कम्युनिकेशन बंद, लव लाइफ में कम्युनिकेशन गैप हो गया, बहुत टाइम से आप लोग की बातचीत नहीं है, तो आप लोग चाह रहे कि फिर से रीयूनियन हो, और रिलेशनशिप में जो भी बाधाएं आई थी, वो बर्डन था, वो पार्ट ख़त्म हो बोल के। ओके वर्गोस, दिस इज़ योर पर्सन इरादे। लव लाइफ में जो भी बाधा आई थी, मिसकम्युनिकेशन हुआ था, वो पार्ट ख़त्म होके एक हैप्पीनेस की तरफ, एक फिर से रीयूनियन होके अपने लव लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट करे बोल के। एंड अगर आप लोगों के लाइफ में मैरिज वाइज भी कोई थर्ड पर्सन आ गया था, घर और बाहर वाला सीन हो रिलेशनशिप में मैरिज वाइज बहुत ज़्यादा बर्डन सी महसूस कर रहे थे, तो गाइस अपने सोच के कारण, अपने प्रिपरेशन के कारण मेंटल पीस लेके आ रहे हैं आपके पर्सन। ओके, उनके इरादे है कि जो भी रिलेशनशिप बर्डन आए हैं उसको ख़त्म करना है, एंड ताकि आने वाले फ्यूचर में मैरिज रिलेशनशिप में मेंटल पीस आए बोल के। ओके, इसीलिए प्रिपरेशन चालू है, उनकी इरादे ही है। और इन जनरली में भी शायद हो सकता है कि सोशल नेटवर्किंग में, या फिर घर को मैनेज करने वाइज हो, जॉब टॉक्सिक जॉब हो, या फिर बहुत ज़्यादा बर्डन हो इन जनरली, तो वो चाह रहे हैं कि डे टू डे लाइफ में हैप्पीनेस के साथ में, मेंटल पीस के साथ में आगे बढ़े, फ्रेश स्टार्ट कर बोलते हैं। ओके, या अच्छा है गाइस, लव लाइफ में कोई सेपरेशन चल रहा था, कम्युनिकेशन गैप चल रहा था, तो रीयूनियन हो सकते हो। ओके, इस महीने हो रहे हो, तो अच्छा है। उनके इरादे के रीयूनियन होना है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में काम कर रहे थे, तो वो पार्ट ख़त्म हो करके मेंटल पीस लेके आना है, अच्छी एनर्जी है। इसीलिए आपका आउटकम ना बैलेंस एक्ट था, आपके पर्सन की आउटकम यहाँ पर भी बैलेंस करें, वहाँ पर भी बैलेंस करें। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू वर्गो, दिस इज योर गाइडेंस। ओके, सी पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, आपको यही बोलना चाहते हैं गाइस, डे टू डे लाइफ में हैप्पीनेस के साथ में फ्रेश स्टार्ट कीजिए। ओके, सक्सेसफुली आगे बढ़िए कॉन्फिडेंटली, दिस इज योर गाइडेंस। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, एंड 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। यूनिवर्स बोलना चाहते हैं घर में प्रॉब्लम चल रही है तो फ्रेश स्टार्ट कीजिए, मैरिज वाइज प्रॉब्लम चल रही है तो देयर इज अ सक्सेसफुल, इन जनरली कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो आप रिकग्नाइज हो रहे हैं पब्लिकली। ओके, तो यूनिवर्स यही आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं वर्गोस। आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी है फ्रेश स्टार्ट करने के प्रति। ओके, जिस भी एरिया में फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, मैरिज वाइज या लव लाइफ वाइज, इन जनरली आप सक्सेसफुली मैरिज को भी बैलेंस कर लोगे, सक्सेसफुली लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। जो भी आपके पास में सिनारियो चल रहा था और आपकी विशेष पूरी हो रही हैं, तो फ्रेश स्टार्ट कर कीजिए किसी भी सिनारियो में, ये आपके लिए गाइडेंस है। जॉब वाइज, लव लाइफ वाइज या फिर मैरिज वाइज, फ्रेश तरीके से देखने की कोशिश कीजिए, विजन क्लियर कीजिए। आप लोगों की लाइफ में फ्रेश स्टार्ट है, और अगर कोई डर रहा हो फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, तो अपने गोल पे ध्यान दीजिए, हिम्मत कीजिए और एक्शन लीजिए। ओके, काम कीजिए कॉन्फिडेंटली। देयर इज़ अ ग्रोथ, सी देयर इज़ अ ग्रोथ। आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ है,
मैरिज रिलेशनशिप वाइज या लव रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ है तो हिम्मत के साथ में एफर्ट डालिए, कॉन्फिडेंट रखिए और बातचीत कीजिए, कम्युनिकेशन करने की कोशिश कीजिए, ग्रोथ है। ओके वर्गोस, ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे, एक्शन नहीं लोगे, बातचीत नहीं करोगे, अपने अंदर ही इल्यूजन डिल्यूजन में रहोगे तो मे बी शायद आपको ग्रोथ देखने को ना मिले। तो रिलेशनशिप वाइज काम करना बहुत ज़रूरी है। बातचीत कीजिएगा, अपनी फीलिंग को जाहिर कीजिएगा ताकि आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ आए। और आपकी अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो देयर इज अ चेंज। ओके, सी अगेन चेंज। कॉन्फिडेंस रखिए और बातचीत कीजिए, अपनी फीलिंग को जाहिर कीजिए। ओके वर्गोस, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।